भाई बात ये है, रेसिपी कोई नहीं दिखाता। तो दही इसमें कर दे बेटा। फैसल भाई बल्ली मारा नारी वालों से मैंने कहा भाई देख के अंदर प्याज नहीं, रेसिपी दिखाएंगे। पहले कल सुबह 8 बजे जितने भी कैमरा से लेकर आ जाइए, देख के आसपास लगा दीजिए। मैंने बताया कि मैंने कई 100 किलो गोश्त ट्रायल में वेस्ट किया। जब अचानक से ग्रेस पीरियड आया तो हम दोनों शॉक हो गए कि ये अचानक से क्या हो गया। सडनली हाथों पे नजर पड़ी, मैं काम कर रहा था, चम्मच चला रहा था, ऐसे मेरे हाथ में छाले पड़ गए। सुबह का टाइम है, सारा दिन पकेगी, ताज़ा ताज़ा माल निकला है। दिल्ली की तकरीबन 8-10 मशहूर नहारियाँ जो बहुत मशहूर है, उनमें से 99% हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सबके अलग तरीके, अलग रेसिपीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। सब कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोफेशनल सीक्रेट्स सीक्रेट ही रहें, और हम भी ये कोशिश करते हैं कि उन सीक्रेट्स को अमानत की तरह पोशीदा रखें। लेकिन अगर खुद ही कोई ये कारनामा करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। फैसल भाई बल्ली मारा नारी वालों से मैंने कहा भाई रेसिपी दिखाएंगे। कहने लगे जितने भी कैमराज हैं लेके कल सुबह 8 बजे आ जाइए, देख के आसपास लगा दीजिए। बल्ली मारा नारी पर हूँ। कुछ देर के बाद कुकिंग शुरू होगी, एक एक इंग्रेडिएंट देखेंगे, तरीके देखेंगे और आप तक पहुँचाते चले जाएंगे। शाम तक साथ रहिएगा। खैरियत से हैं? अंगूठियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, सब खैर तो है ना? आपने बताया कि मैंने कई 100 किलो गोश्त ट्रायल में वेस्ट किया है, सबके सामने रख देंगे आज। अगर मेरा बिलीव ये है जायके अल्लाह की तरफ से, तो मुझे कोई हर्ज नहीं। अब तक तो कई कारीगर निकल चुके। सीक्रेट कुछ नहीं है, डेडिकेशन है उसका, जो प्रोसेस है उससे डीरेल ना हो। ये शौक था, वक्त था, ज़रूरत थी, बल्ली मारा नारी पैदा हो गई। चलें सर बात। ये इसमें निकाल लो, ये इसमें निकाल लो। दही इसमें कर दे बेटा, दही इसमें करो खोल के। उन्हें नहीं पता मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आके काम शुरू कर चुका हूँ। इसको कहते हैं डेडिकेशन। फैसल भाई देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके अल्फाजों से और आपकी जायके की पकड़ से कई सारे खानसमाओं को मौत की सज़ा हो चुकी है। तो इसलिए याया भाई को बहुत ज़रूरी है कि इनसे कुछ छुपाया ना जाए। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले घी हमने डाल दिया है। हाँ। उसके बाद ये हमारी अनियन है, ये ब्राउन होंगी। उस तरफ आपको टमाटर दिख रहे हैं। अच्छा, आप टमाटर यूज़ करते हैं? जी, टमाटर होते हैं। बाकी सारे मसाले 4-5 तरह के जो ये क्या धनिया है? नहीं, ये मसाले नारी के, ये हमारे खुद। इसके बारे में इतनी सारी बातें कि हो ही नहीं सकती। ये वही चीज़ें जो 350 किलो गोश्त के ऊपर थोड़ी थोड़ी ज़्यादा करके इस मुकाम पे पहुंची हैं कि इसको मैं बेचने लायक हो गया। और इस टेस्ट को आपने टेस्ट करके भाई ये वो मसाला है जिसको उन्होंने बड़े तपस्या के बाद सेट किया है। इतनी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं कि वो पूरी लिस्ट है। जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारी वजह से थोड़ा सा ये काम लेट हुआ है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुस्तफ़ा शुरू कर दीजिए अब आप। हम इस वक्त बल्ली मारा नाहरी बेस यूनिट शाहीन बाग पर हैं। फैसल भाई हमारे साथ हैं। यहाँ नारी की मेकिंग शुरू करी जा रही है। बड़े खूबसूरत अंदाज से पैक हुआ गोश्त आ चुका है और उसकी मजीद सफाई करी जाएगी। फैसल भाई ने कहा इसमें इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा। बड़ी खुशबू है यार इसके अंदर। मसाला वो कि हाथ पे रखें और वापस निकाल दें तो हाथ में खुशबू बस जाए। मसाले की खुशबू आ रही है। गोश्त बड़ा साफ़ सुथरा है। गोश्त दिखाता हूँ आपको। प्याज गई। चलिए साहब, यहाँ अब खुशबू आनी शुरू हो जाएंगी। प्याज इस देख की नज़र कर दी गई है। घी पहले से गर्म हो रहा था, कहानियाँ आगे बढ़ चुकी हैं। मुस्तफ़ा का चम्मच इसमें चलना शुरू हो गया है। नारी जब तक तैयार हो रही होती है उस बीच में कीमा, भेजा, पाया, कोरमा, चाप मसाला, स्टू, मतलब लंच सर्व कर रहे हैं। ये लंच में रहता है। तो अभी ये दोपहर के लिए तैयारी हो रही है। ये दोपहर के लिए तैयारी हो रही है। नहारी की कोई कल नहीं छोड़नी, नहारी की कोई अदा आज हमने मिस नहीं करनी है। गोश्त साफ़ हो रहा है। फ़िलहाल देख के अंदर प्याज लगी है। 2, 4, 6 आइटम यहाँ रखी हैं, जिसमें मेन जो है वो ये मसाला है। बाकी इसके अलावा और क्या क्या आएगा अभी मसालों में? इसके अलावा कुछ नहीं। मसाले कंप्लीट हैं ये कंप्लीट। इस पूरी देख के लिए पूरे हो जाएंगे जी भाई। इसका मतलब ये है मिर्चें और ये नमक के अलावा सारी जान इस मसाले में है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई आप रेसिपी बता रहे हैं लेकिन आप इस मसाले के सीक्रेट्स नहीं बता रहे। तो उसके लिए खबर ये है मेरे पास कि बहुत जल्दी बल्ली मारा नारी के मसाले आपको अवेलेबल होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों के, कई सारे डिशेस के मसाले आएंगे, उनमें ये नारी का मसाला भी। ऐसा ही है सर? बिल्कुल। नारी का मसाला भी आपको मिल जाएगा। नारी को देखिए साहब, बहुत खूबसूरत सी खुशबू के साथ प्याज लाल हो गई है। बड़ी गोल्डन सी प्याज इन्होंने निकाल ली है। अभी पहले इसको थोड़ा सा फैला के रख देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद इसको कूटेंगे। ऐसा ही है जी यार? गोश्त, खूबसूरत गोश्त।
अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि टमाटर नहीं डलने चाहिए नहारी में, लेकिन आप अनअपोलोजेटिकली टमाटर यूज़ कर रहे हैं। पार्ट ऑफ रेसिपी है तो है। ये दही क्या साहब? जी। कितना सा दही? देख के अंदर गोश्त जा चुका, कुछ मसाले जा चुके, घी के अंदर प्याज डाल करके वापस निकाल ली गई है, अंदर फैली हुई है। घी के अंदर जो फ्लेवर आना था वो प्याज का आ चुका। चम्मच लगातार चलता रहेगा, यही मेहनत का काम है। खाली इस चम्मच का वजन देखें तो मेरे ख्याल में 10-12 किलो का ये चम्मच ही चम्मच होता है। और देख के अंदर बड़े बड़े गोश्त के पीसीस के साथ चलाने में जो मेहनत लगती है वो मेरे ख्याल में किसी जिम से ज़्यादा मेहनत यहाँ लग जाती है। फिलहाल ये मेहनत शुरू हो गई है, बहुत देर तक ये सीन चलता रहेगा। हम थोड़ी देर के बाद दोबारा इस पर लौटेंगे। ये जो मसाला रखा हुआ है, जो इसको बल्ली मारा नहारी बनाता है, ये मसाला कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। हम मार्केट से 20 से 22 आइटम खरीद के उसको अलग अलग जगहों पर पिसवा के बाद में मिक्स करते हैं। इस वक्त कितने यूनिट चल रहे हैं आपके? अभी 17। आप जयपुर में हैं, मेरठ में हैं, अलीगढ़ में हैं, बहुत जल्दी बरेली में हैं, रामपुर में इज़ अबाउट टू कम, और कानपुर के अंदर हैं, लखनऊ के अंदर हैं। देखिए, मैं बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ और विच आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड by oil and gas refineries mostly dedicated in Saudi Arabia। इंडिया में भी अदानी में मैंने सर्विसेज दी हैं। शंकर महादेवन जी जो एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर भी हैं और सिंगर भी हैं, बाय प्रोफेशन वो भी इंजीनियर हैं। जब आपका शौक आपको किसी दूसरी जगह मोड़ना चाहे तो कोई चीज़ रोक नहीं सकती। मिसाल खड़े मेरे सामने, ये प्याज कब अंदर से यहाँ पर कुट कर आ गई मालूम नहीं। ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक चलती हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। भाई साहब, इसको डालेंगे अब? अभी गोश्त डल रहा है, इसके अंदर कुछ मसाले जा चुके हैं ना? टमाटर है के अंदर, अदरक लहसुन है। अब इसमें डालेंगे हम, नमक हो गया। आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि लोग ये सीख जाएं कि बल्ली मारा नहारी किस तरह नहारी बनती है। उस्तादी जो है एक एक करके कुछ मसाले डालते हैं, फिर कुछ देर इसी तरह से चम्मच चलाते हैं, फिर कुछ मसाले डालते हैं, फिर कुछ चम्मच चलाते हैं। यहाँ प्याज रह गई है और वो मसाला रह गया है जो बल्ली मारा नहारी का पेटेंट मसाला है, जो ये खुद बनाते हैं और जो आपके लिए भी बहुत जल्दी पैकेट्स की सूरत में अवेलेबल हो जाएगा। चीज़ें इस देख की नज़र होती चली जा रही हैं। यहाँ बहुत सारे सामान धीरे धीरे इस देख के पेट में उतरते जा रहे हैं। वाह जी, ये रंगत आनी शुरू हुई। अभी इसको बहुत देर तक भूना जाएगा। 2-3 घंटे भूनेंगे? कितना भूनेंगे? जी हाँ, 2-2.5 घंटे भुनेगी और उसके बाद सिर्फ इसके दम की तैयारी रह जाएगी। जी। दुनिया में शायद ही कोई कुजीन ऐसा हो जिसके खाने बनने में इस कदर मेहनत लगती हो जितनी मेहनत इस वक्त आप देख रहे हैं। हलीम हो, नहारी हो, कौरमे हो, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं, ये ज़बरदस्त तरीके की भुनाई मांगती है। अच्छा जी, ये गई इसमें प्याज। तांबे के बर्तन हो, लकड़ियों की आग हो और आपके हाथों में जान होनी चाहिए, तभी ये मुगलई कुजीन आप अपनी असली फॉर्म में पाते हैं। बड़ी मेहनत मांगती है भाई नहारी। तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार ये शख्स इसी तरह से ये 12 किलो 10 किलो का करछा जो है वो इस भारी सी देग के अंदर चला रहे हैं। तो भाई यही एक मसाला रह गया है जो फैसल भाई ने जो है आज अपने हाथ से ही डाल दिया है इसमें। भाई वाह, क्या बात है यार। ये गया इसके अंदर। चलिए, आज की नहारी ना वैसी नहारी होगी जो आज से 3-4 साल पहले फैसल भाई खुद अपने हाथ से कभी तैयार करके चेक किया करते थे। मुस्तफ़ा की जो है वो पूरी मेहनत चल रही है। अच्छा, एक ये भी बात है कि जब आप खाने को बनते देखते हैं तो मैं कई बार कह चुका हूँ आपका उससे ताल्लुक़ हो जाता है। ताल्लुक़ हो रहा है आज? अभी ये भुनाई हो जाएगा, पानी जल जाएगा इसमें, इसके बाद ग्रेवी पकाएंगे, फिर दम लगा देंगे। अच्छा जी, तो ये इसकी रंगत है। अब ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा है। जी। अच्छा, मसाले सारे जा चुके हैं? सारे मसाले जा चुके हैं। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक मसाला सेट किया हुआ है इन्होंने। वही मसाला इसको बल्ली मारा नहारी का एक आइडेंटिटी समझ लीजिए कि प्रोवाइड कर देता है। आप पसंद करते हैं कि भाई हमें बल्ली मारा नहारी खाने जाना है। नहारी की रंगत बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत समझ लीजिए कि कलौस पर है, जिसको मैं कहता हूँ कि नर नहारी है ये। तो अब बस इसकी भुनाई है। भुनाई के बाद इसको थोड़ा सा पानी दिया जाएगा ताकि इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मलाइज हो जाए और उसके बाद इसको सील कर दिया जाएगा रात तक के लिए। जाहिर है कि ये सब खाने तांबे के बर्तनों में बनाए जाते हैं
ये भी मैं समझता हूँ पार्ट ऑफ रेसिपी ही होता है। अब दम से पहले आप ये पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको फिर थोड़ा पकाएंगे। इसको थोड़ा पका के उसके बाद हम दम लगा देंगे। बस फिर शाम तक की छुट्टी। शाम तक। हमने तकरीबन 8:30 बजे इस नारी की देग को चढ़ते देखा और शुरुआत हुई, मसाले गए, गोश्त गया, भुनाई हुई। अब स्टेज ये है कि इसके अंदर इन्होंने 3-4 बड़े बड़े पानी के कैन इसके अंदर डाले हैं। मेरे ख्याल में 30-35 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। अब पानी के साथ इस सब चीज़ को मज़ीद पकाया जाएगा। जब ये ग्रेवी थोड़ी सी अपनी कंसिस्टेंसी ठीक कर लेगी उसके बाद इसको दम लगा देंगे, यानी इस देग का मुँह सील कर देंगे और फिर शाम तक इसको धीमी आंच पर छोड़ देंगे। इसके अंदर जायके डेवलप होंगे, इसके अंदर भापें उठेंगी, भापों से गोश्त गलेगा, मसाले पकेंगे। इन सब चीज़ों के बाद आखिर में तैयार होकर निकलेगी बल्ली मारा नहारी। नहारी की ग्रेवी को सही टेक्सचर देने के लिए भुना हुआ मोटा बेसन इस देग में डाला जा चुका है। दम लगाना रहेगा। चलिए साहब दम की तैयारी करिए। देखिए दम लगाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है मैंने आपको कई बार बताया, चाहे वो हैदराबाद की बिरयानी पक रही हो उसका दम हो या हमारी नहारी का दम हो, दम लगाने के कुछ तरीके हमारे देसी हैं, यही हमेशा चलते रहेंगे। ये बना ली इन्होंने इसकी सील। चलिए तो मुस्तफा भाई अभी बिल्कुल भी रोगन नहीं है इसमें? ये शाम तक रोगन आ जाएगा, खुद से आ जाएगा। जब दम खोलेंगे तो रोगन होगा इसमें? जी पूरा भरपूर होगा ये। चलिए साहब ये लग गया इस पर खूबसूरत सा दम। तो यहाँ की ये कार्रवाई फिलहाल मुकम्मल हुई। हमारे पास अभी 2-3 घंटे का वक्त है। इन 2-3 घंटों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। फैसल भाई के साथ उनके घर जाएंगे, उनके किचन में कैमरा लेकर घुस जाएंगे और कुछ ना कुछ पकवाएंगे फैसल भाई। सऊदी में थे कि सुबह 8 घंटे की ड्यूटी करना बहुत अच्छी, मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। पर जब अचानक से ग्रेस पीरियड आया तो हम दोनों ही एकदम से शॉक हो गए कि ये अचानक से क्या हो गया। यही सोचते थे कि करें क्या, कैसे कर पाएंगे। और नहारी का जो सेटअप है ये इनका खुद का किया हुआ है। बहुत टफ था, बहुत टफ, क्योंकि इन्हें गर्मी में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। कि ये घर पे आए और मेरे से कुछ काम बोला तो मेरे सडनली हाथों पे नज़र पड़ी तो मैंने ये क्या काम कर रहा था, चम्मच चला रहा था तो ऐसे मेरे हाथ में छाले पड़ गए। उस वक़्त मैं इतना रोई हूँ। भाई के हाथ का पका हुआ मटन स्टू है, उड़द की सफेद दाल बनाई है, ये खुश्क है। शुरू करेंगे क्या? इसमें पानी डाल रखा है आपने? वो जी जी पानी वजन के लिए। वजन के लिए। अच्छा सुबह जब हम इसको छोड़कर गए थे तो हम आपसे कह रहे थे कि भाई साहब इसमें बिल्कुल भी रोगन नहीं है। हाँ अब ये रोगन आ चुका है। अब रोगन आ चुका है इसमें। इसका रोगन निकालेंगे हम। ये सारे ही प्रोसीजर से अब तो आप सब वाकिफ़ हैं कि अब सबसे पहले इस देग के अंदर से रोगन निकाला जाएगा, यानी जो इसका घी ऊपर आ चुका है वो सारा सेपरेट कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे डिस्पेंसिंग इसकी शुरू होगी। रोगन के अंदर बहुत जायके होते हैं कि सुबह जब इस देग में कुछ नहीं था सबसे पहले इसमें घी डाला गया और जो कुछ भी उसके बाद इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते रहे, जिस टाइमिंग से जाते रहे वो सब मैं आपको दिखाता रहा और आप देखते रहे। अब वक्त है कि इसको चक्कर भी देखा जाए। फ़िलहाल ढेर सारा ये जो इसके अंदर से रोगन निकाला जा रहा है ये इसका टेस्ट लिए हुए होता है। सुबह जब हमने इसको एक एक करके चीज़ें दी थी बड़ी अमानतदारी से उन सबको नहारी बना के हमें ये शाम में वापस कर देती है। भाई वाह, इशारे में बाहर आ गई है वो। भाई ये है प्योर माल, ये हमारे लिए रख दिए। ये जो ताज़ा माल निकला है मैंने फैसल भाई से कहा कि भाई ये थोड़ा सा हमारे लिए रख दीजिए। प्रोसीजर और 10-5 मिनट लेगा, उसके बाद मज़ीद इसके बदलते हुए रंग आपको लगातार दिखाता हूँ। बड़ा मज़ा आता है। कभी आप नारी खाने आए तो कोशिश कीजिए कि देग खुलने से 5 मिनट पहले आइए, देग के साथ थोड़ी मुलाकात तफसीली कीजिए, बिल्कुल उसी तरह।
ये निकली नारी। चलिए साहब, वाह, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका गाढ़ापन देखिए, उससे ही आपको पता लग जाएगा कितनी मैच्योर नारी है। वाह जी वाह। ये आ गई नली, और नली के ऊपर से आया है रोगन। ये बन गई एक कंप्लीट ऐसी प्लेट जिसको देखने के बाद नहारी के शौकीन रुक नहीं सकते। कोई लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है, सिंपल सी नहारी है। नहारी हमने सादा रखी है, लेकिन ये बॉम की नहारी है, इसके अंदर कोई मक्खन वगैरह डलवाया नहीं है। साथ में डली हुई है वो नली जो हमारे सामने देग में से निकली थी, और है इनके ये मशहूर पाए और नहारी अपने अंदर इनकी कंप्लीट है। सुबह 8:30 बजे से हो रही इस मेहनत का अब फल मिलने का वक्त है। जल्दी से टेबल पर बैठते हैं और इस नहारी से खुद को फीस्ट देते हैं। मुश्किल हो जाता है बोलना। मुझे तो मालूम है, आप लोगों के लिए बताइए 3 तरह की रोटियां क्यों रखी हैं यहाँ पर। ये लवासा है, हाँ, ये थोड़ी क्रिस्पी और क्रंची। इसका क्रस्ट पतला होता है जी, कुलचा है, कुलचा। बहुत ही शोरबे वाली चीज़, जैसे पाए। हाँ। पाए के साथ कुलचा प्रेफर करते साइंस है भाई, और ये नॉर्मल जो रेगुलरली चलती जी है। जरूर। इसको ले लेंगे अपने आगे, और अब थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि हम कुछ काबू खो दें। नहारी आगे रखी है, बिस्मिल्लाह करते हैं। बॉन्ग की थोड़ी सी करवट बदली जाएगी, साथ में लेनी होगी ये ढेर सारी सी नली। इस नली के अंदर किस तरह से आपको काबू करना है वो आपको खुद देखना होगा। तो भाई ये बल्ली वाला नहारी की नहारी है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट नहारी है। बिस्मिल्लाह। रिसर्च की यार आपने, और ख़ास बात क्या है, 4 साल पहले जो टेस्ट था, अगर आज 4 साल बाद वो मिल रहा है, कुछ काम हो रहा है और लगातार हो रहा है। एक पुख्ता सा टेस्ट जो आपको मिलना चाहिए वो जब तक ना मिले, नहारी नर नहारी नहीं होती, ये नर नहारी है। मेरी उंगलियां खाने लगी हैं। नारी के बाद कुछ सेल होता है तो पाया है। पाए से ही होती है। अब कुछ भी है ज़बान बताएगी। फैसल भाई से छोड़े, हम बात भी नहीं करते। बिस्मिल्लाह। ऐसे पाए हैं जैसे आपके घर में बनते हैं। तो भाई फैसल भाई को भेज दिया है, उन्हें कहीं जाना था। मैंने कहा भाई आप जाइए, इस नहारी के साथ मुझे छोड़ दीजिए अकेला, ताकि मैं थोड़ा सा इसके साथ बेतकल्लुफ़ हो जाऊँ। गर्म रोटी आई है, क्या बात है इस रोटी की। मेरा मानना यह है कि रोटी जितनी लाइट होगी, आप अपनी पसंद का कंटेंट यानी अपनी पसंद की डिश उतनी ज़्यादा खा सकते हैं। मैं उमूमन कहा करता हूँ कि भाई जायकों के भी नशे होते हैं, जो इस वक्त हम आपके सामने कर रहे हैं। वाह, इस निवाले के हजम से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि नहारी मुझे किस कदर पसंद है। आपको सही बताऊँ तो यहाँ से नशे शुरू हो गए। अब बस इससे आगे अल्फाज जस्टिफाई नहीं कर सकते इसके जायके को। भली मारा नहारी शाहीन बाग पर हूँ, एक बार यहाँ आइए, नहारी चख के देखिए और मुझे बताइएगा मैं कितना सही और कितना गलत। इस नहारी को खा के आखिर में बात करते हैं। ये है कीमती निवाला। बात में कोई शक नहीं कि लोग अपनी रेसिपी और अपने प्रोफेशनल सीक्रेट्स नहीं बताना चाहते। आपने बल्लीवाला नहारी की आज मुकम्मल रेसिपी देखी। सुबह से लेकर शाम तक इनके सारे तरीके, सारी रेसिपी आपके सामने पेश की गई। उम्मीद है पहुँच गई होगी। तो यहाँ बल्लीवाला नहारी से, शाहीन बाग से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।